साथियों, कबीर विमर्श के इस अंक में हम थोड़ी कबीर की अब तक की जो चर्चाएं थी उसमें हम लोग अब थोड़ा धीरे धीरे गहरे की तरफ जा रहे हैं। अभी तक जो जनपरक दोहे जो जनता में प्रचारित थे, प्रचारित तो ये सब भी हैं लेकिन उतने नहीं जितने कि वो सब हैं। अब उससे आगे अब हम गंभीर विमर्श की तरफ बढ़ रहे हैं जो कबीर अपने गीतों में करते हैं। तो आज हम उनके एक शब्द को ले रहे हैं और यह शब्द आज के इस दौर को परिभाषित करने में और उस दौर को भी परिभाषित करने की एक आपके सामने उसका एक चित्रण प्रस्तुत करता है। और हम देख सकते हैं कि कितनी साम्यता है और ये उनकी महानता है कि जो चीज़ भ्रूणावस्था में यानी भ्रूण रूप में वो देख रहे थे आज वह वट वृक्ष बन गया है। तो आइए पहले इस दोहे को समझने की, इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कबीर बिंबों में लिखते हैं और वो बिंब हमसे 500 साल पुराने हैं। तो उन बिंबों में क्या कहना चाहते हैं पहले वो समझें। तो शब्द ये है, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे, कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तोरई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावें, सोना पहिर तरसावें, रूपा पहिर के रूप दिखावें, सोना पहिर तरसावें, गले डाल मोतियन की माला, तीनों लोक भरमावें। भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, मेढक ताल लगावें, चोला पहिर के गदहा नाचें, ऊंट बिसड़ू पद गावें, ऊंट बिसड़ू पद गावें। आम डार चढ़ कछुआ तोड़े, आम डार चढ़ कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, बगुला भोग लगावें, कहें कबीर सुनो भाई साधु, बगुला भोग लगावें। अब साथियों, इसका जो भावार्थ है, पहले हम भावार्थ समझ लें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको और समझने के लिए जो बाकी चीज़ें हैं उस पर विचार करेंगे। भावार्थ तो यही हुआ, ठगिन, ठगनी मतलब ठगिन, माया, कबीर साहित्य में माया। अब ये माया क्या है? माया जो है लोभ, लालच, रूप रस की आसक्ति, मन की जो अविद्या के कारण पैदा हुई जो वासना है, जो अतार्किक वासना है, अंध स्वार्थ है, वह नैना चमका रही है और तरह तरह से हमें और आपको लुभा रही है। सहज विवेक बुद्धि रूपी कद्दू, लौकी, कद्दू कह लें, कहीं कहीं लौकी भी कहा जाता है, सहज बुद्धि विवेक, यानी कद्दू और लौकी सहज बुद्धि विवेक है। कद्दू और लौकी को सहज बुद्धि विवेक रूपी कद्दू और लौकी को काटकर मृदंग, जो एक वाद्य यंत्र है, मृदंग बनाया गया है और भोले मन रूपी नींबू को काटकर मजीरा बना लिया गया है। मजीरा जो बीच में पीले रंग का एक छोटा सा होता है, बसता है, बना लिया गया है। इसमें भूथड़े विषय भोग मतलब विषय भोग और इंद्रिय सुख के का संगीत बजने लगा है। जो इसमें से जो ध्वन करतल हो रही है, जो संगीत बज रहा है, वो इंद्रिय भोग का, सुख का, तथा कथित सुख का, इंद्रिय भोग का संगीत बज रहा है और मन और बुद्धि को विषय वासना में डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। और पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी तरोई, पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी तरोई, ज्ञानेंद्रिया कौन है? आँख, कान, नाक, जिह्वा, ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी तरोई इंद्रिय भोग को ऐसे गा रही है जैसे कि यह मंगल गीत गा रही हो। मंगल गीत जो शुभ के अवसर पर गाया जाता है, मंगल कामना की जाती है, इन्हीं गीतों को ऐसे गा रही है जैसे कि वो कोई मंगल गीत हो। स्वस्थ और सहज लेकिन डगमग बुद्धि वाले,
जो सहज इंसान है, मानव रूपी खीरा, जो सहज अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मेहनत करते हैं, परिवार पालते हैं, ऐसा सहज इंसान, ऐसे भोले लोग हमारे आप जैसे अनजाने ही इस इंद्रिय भोग के संगीत तरंग में पड़कर नाच रहे हैं। ये जो संगीत बज रहा है, आकर्षित कर रहा है, वह जो है इसको हमारे आप जैसे सीधे साधे मेहनत करने वाले और परिवार और अपनी ज़िंदगी में लिखने पढ़ने और या अपने अपने कामों को करने वाले लोग इसको में इस संगीत के इंद्रिय सुख में आकर्षित हो रहे हैं, पढ़ के नाच रहे हैं। चांदी पहन कर अपना रूप दिखाती है, रूपा पहन के रूप दिखावे, सोना पहन तरसावे। जो कहते हैं चांदी, रूपा मतलब चांदी, चांदी पहनकर यह अपना रूप दिखाती है और सोने के चमक दमक पूर्ण श्रृंगार सजा करके हमें तरसाती है, हमें बेचैन करती है। जो माला धारण करती है, यह अपने गले में मोती की माला डालकर त्रिगुणी जीवों अर्थात मनुष्यों को मोहग्रस्त करती है और भरमाती है, अर्थात एक कृत्रिम रंग का दिखाऊ बाना धारण करके सबको भ्रम जाल में डालती है। भैंस पद्मिनी, भैंस पद्मिनी चूहा आशिक। क्या मतलब हुआ इसका? भैंस सुंदर शरीर, शारीरिक अंगों वाली पद्मिनी नारी। पद्मिनी के बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर बड़ा सुंदर था, उसकी शारीरिक रचना को बड़ी सुंदरता के रूप में साहित्य में प्रचलित है। लोगों को उदाहरण देना होता है तो फिर वो पद्मिनी का उदाहरण देते हैं, सुंदरता और शारीरिक सौष्ठव में उनका। आज जो भैंस जो अज्ञान और कुरूपता की प्रतीक है, वह सुंदर अंगों वाली पद्मिनी नारी बन गई है या बना दी गई है, अर्थात अमानी और अन्य के गुणों वाली कुरूप भैंस ने अपना रूप मोहक बना लिया है। ये जो संगीत बज रहा है, तरह तरह के ताना बाना बन रहे हैं, यह उसी कहा जा रहा है कि उसी अमानवीय अंध स्वार्थों के गुण वाली कुरूप भैंस ने अपना रूप मोहक बना लिया है, जिस पर मन रूपी चूहा आशिक हो गया है, मन रूपी चूहा आसक्त हो गया है। अपने निज आत्मवंचना और स्वार्थ की दुर्बुद्धि रूपी मेढक टर्टर करके उसमें लय पैदा कर रहे हैं, टर्टर करके उसमें संगीत में लय को बढ़ा रहे हैं और उसी अंध स्वार्थता में शामिल होने का बल दे रहे हैं और हमें खींच रहे हैं, ताकत दे रहे हैं कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मानव के चोले में विवेकहीनता और मूर्खता का प्रतीक गधा इस अंध स्वार्थी नृत्य में नाच रहे हैं और ऐसे भोले लोग, मूर्ख जो कम समझदार नहीं हैं, वो इस गधे रूपी गधा जो बिंब है करीबी साहब का, कि वो यही कहते हैं कि अपनी मूर्खतावश हम इस अंध स्वार्थी नृत्य में नाच रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? शरीर मानव का है, लेकिन अंध स्वार्थता और इंद्रिय सुख के व्यसन के कारण उसका व्यवहार पशुवत हो चुका है, वह पशुवत व्यवहार करने की तरफ जा रहा है। ऊंट जैसे, ऊंट विष्णु पद गावें, जो कहते हैं ऊंट विष्णु पद गावें। ऊंट की गर्दन ऊंची, लंबी और टेढ़ी होती है। उसको यूँ समझें कि ऊंट जैसे टेढ़े और अहंकारी लोग। इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यह समझने के लिए है कि उस युग के धर्माचार आज भी, मैं अभी जब इसकी व्याख्या में उतरेंगे तो हम इस पर बात करेंगे कि धर्माचार, बड़े बड़े धर्माचार जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान यहाँ वहाँ से चुन करके हमें भरमाते हैं, वह एक कुटिल अहंकारी बहुत होते हैं और इसका उदाहरण भरा पड़ा हुआ है पूरे हमारे धार्मिक इतिहास में। ऊंट जैसे टेढ़े और अहंकारी लोग, धर्माचार और कुटिल कुलीन लोग, विष्णु पद को कहा जाता है परम पद। परम पद यानी परम पद, जब आप उस परमावस्था को प्राप्त होते हैं तो वो पद, साधारण भाषा में कहें तो जो मोक्ष की अवस्था में, यानी जो मोह माया से विरत उस अवस्था को पहुंच जाए, जिसे मोक्ष अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में गाए जाने वाले जो पद होते हैं वह परम पद कहलाते हैं। तो आज ऊंट जो है विष्णु का परम पद गा रहा है। वो अहंकारी ऐसे प्रस्तुत हो रहा है
गोया जो है वह परम पद को बहुत ही पहुंचा हुआ है। परंतु आश्चर्य यह है कि नाना अहंकारों से ग्रसित लोग परम परम पद के गीत गाते फिर रहे हैं। कछुआ को तामसी वृत्ति यानी थोड़ी हिंसक, स्वार्थपरता इत्यादि का जो गुण है उसे तमस गुण कहते हैं। यानी कछुआ जैसे तामसिक बुद्धि वाले लोग सहज मनुष्यों के शरीर रूपी उत्तम आम्र फल को, यानी जो मनुष्य के भीतर, जो सच्चे मनुष्यों के भीतर, भोले मनुष्यों के भीतर सहज आम का वृक्ष है, उस पर चढ़ करके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के फलों को तोड़ने का ढोंग कर रहे हैं। गौर करिएगा, तोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ने का ढोंग कर रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं। वो ऐसा वैसे ही करते हैं जैसे गिलहरी जैसी बुद्धि वाले लोग। गिलहरी का चरित्र क्या है? चीजों को कुतरती है। शास्त्रों में ऐसे गिलहरी जैसे बुद्धि वाले लोग, कुतर्की लोग, शास्त्रों से चुन करके ज्ञान संग्रह कि बड़े भारी ज्ञानी हो गए हैं उसका अहंकार करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे भाई साधकों, बगुला जैसे कपटी लोग मोक्ष दशा में जीने का प्रदर्शन करते हैं। वे समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए साधक हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और संत हैं। बगुले को आपने देखा है? बगुला एक पैर पे खड़ा हुआ, अपनी गर्दन समेटे हुए, एकदम निरीह बना हुआ पानी के एक कोने पर खड़ा रहता है, और ज्यों ही मछली दिखती है त्यों ही वो कपक जाता है। तो बगुले को हमेशा कपटी के रूप में चित्रित किया जाता है। कहा भाई बगुला भगत हो गए हो क्या, कपटी हो गए हो क्या? तो वही बात यह कह रहे हैं कबीर साहब कि आज वो यह दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो है नहीं लेकिन प्रयास कर रहा है दिखाने का कि वो बहुत पहुंचा हुआ संत है, मोक्षा अवस्था को प्राप्त है। ये उसका चरित्र है। साथियों, ये बात आपको बहुत रुचिकर शायद न लगे, लेकिन जरा गौर करें कि कबीर साहब ये बातें कब रहे थे। ये 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी उनका काल है, उनका रचना काल भी है। और यही पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी बनारस से गोरखपुर या संत कबीर नगर वर्तमान का कह लें, इसी पूर्वांचल में उनकी जन्म और कर्म भूमि रही है। अधिकांश समय वो रहे, बाहर भी जाते थे। तो अब देखें कि इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उस युग के विशेषताओं को जाना जाए। जिस समय कबीर ये लिख रहे थे, आखिर कोई न कोई तो उनके दिमाग में रहा होगा। जब वो इन बातों को कह रहे थे तो वह कोई उपदेश तो दे नहीं रहे थे, वह कह रहे थे तो कोई न कोई वह वर्ग रहा होगा, तबका रहा होगा जो ऐसा करता रहा होगा। तो 15वीं शताब्दी हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी नयापन लेकर के आने वाली सदी रही है। और वह नयापन ये था कि जो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी हमारी, वह अगर ऊपर से देखें तो मान लीजिए बड़ा राजा, उस बड़े राजा के अधीन छोटे छोटे राजा, उन राजाओं के अधीन और बड़े राजा के भी अधीन उनके जो है छोटे और बड़े जमींदार, उन जमींदारों के नीचे जो अलग अलग गांव के चौधरी और भूपत। नीचे से देखें तो चौधरी, गांव के भूपत चौधरी, और उसके ऊपर राजा, छोटे छोटे राजे, उसके ऊपर बड़ा राजा। अब ये एक सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन इस व्यवस्था में नयापन क्या था? इस व्यवस्था में नयापन ये था कि आखिर उस समय भी तो समाज की ज़रूरतें थी, राजाओं महाराजाओं की भी ज़रूरत थी, आम जनता की भी ज़रूरत थी। तो खेती किसानी से जहाँ पेट पलता था, वहीं जो है बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए कपड़े बनाने, आम आदमी के लिए कपड़े बनाने, लोहारगिरी करने वाले लोग, बढ़ईगिरी करने वाले लोग, कपड़ा बुनने वाले लोग, ये तमाम लोग थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था में जो जमींदार होते थे या जो छोटे राजा होते थे, वहाँ पर जमीनों में एक परिवर्तन हुआ। कुछ जमीनें राजा की सीधे बेगार के द्वारा होती थी, यानी उसके बदले में कहीं कहीं ये पाया जाता है कि छोटा ज़मीन का टुकड़ा दे दिया और लोग पहले राजा की खेती कर दिया करते थे,
और फिर अपनी खेती अपने जीविकोपार्जन के लिए करते थे। यही उनकी उजरत थी, मजदूरी थी। यही हाल गांव के नीचे चौधरियों के हाथ में थी। जो चौधरी होता था, मुखिया होता था, उसके हाथ में, उसकी भी खेती कर देते थे लोग और बाकी लोग। लेकिन इसके बीच में एक तबका पैदा हुआ, नया तबका पैदा हुआ, वो था व्यापारी। जो किसी भी राजा के क्षेत्र में रहता हो, लेकिन अगर उसके पास कोई उत्पाद है, जैसे कुम्हार के पास अगर गगरी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लोहार के पास लोहे की कुदालें हैं, खेती के औजार हैं, जो भी हैं, तो इसको ले करके वह दूसरे राजा के क्षेत्र में जाकर के बेच सकता था और बड़े राजा के पूरे इलाके में घूम घूम करके व्यापार कर सकता था। तो दो लोग पैदा हुए, एक तरफ तो उनको बनाने वाले लोग पैदा हुए और दूसरी तरफ उनका व्यापार करने वाले लोग पैदा हुए, और वो बड़े सुखी और संपन्न तबका पैदा हुआ, व्यापारी तबका पैदा हुआ। अब आप कह सकते हैं व्यापार तो आज के, बाजार तो आज के दौर की चीज। हाँ बिल्कुल, आप एकदम ठीक सोच रहे हैं कि आज का जो उन्नत परिष्कृत व्यापार की दुनिया है, उद्योगपतियों की दुनिया है, पूंजीपतियों की दुनिया है, व्यापार के जो बड़े बड़े लोग हैं, इसकी शुरुआत, इसका भ्रूण कहा जाए, इसकी शुरुआत इसी 15वीं शताब्दी से होती है। अब जाहिर तौर पे जब ये चीज़ें बाजार में बिकती हैं, तो बाजार में जो बिकती हैं उसमें राजाओं के चाटुकार भी पैदा हुए, चाटुकारों का एक दायरा भी पैदा हुआ, जनता के ऊपर शासन करने के लिए धर्माचार्यों के कुटिल व्यवहार, धर्माचार्य भी उनके साथ ही हमेशा से रहे। तो राजा से लेकर के गांव के चौधरी तक धर्माचार्यों, व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और जागीरदारों और राजाओं का एक ऐसा संश्रय बना जो अपने निज के स्वार्थ के लिए तरह तरह के कर लगाते थे। हाट बाजार में गए तो कर लिया जाता था, एक राजा के क्षेत्र से दूसरे राजा के क्षेत्र में गए बाजार करने, तो जिसको ग्रामीण एरिया में आज भी आप देखेंगे कि वो हाट बजा लेते हैं। अब तो पैसे का चलन है और थोड़ी थोड़ी मुद्रा का भी चलन कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा था, अन्यथा वस्तुओं के रूप में वो पड़े वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। तो अब आप देखें कि कबीर जब इसको देख रहे थे, इसको देखते हुए कबीर लिखते हैं, तो जो कर हम देते थे, जो लगान हम देते थे राजाओं को, चौधरियों को, बड़े बड़े राजाओं को, छोटे रियासतों के राजाओं को, वो जो कर था वो क्या आज की तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह से जनता के हित में या सार्वजनिक हित के कामों में लगता था? नहीं, उसका अधिकांश हिस्सा जो है अपने शौक को पूरा करने, अपने सनक को पूरा करने में लगा हुआ था। चाहे वो बड़ा राजा हो, चाहे छोटा राजा हो, चाहे वो गांव का भूपति चौधरी हो, मुखिया हो, ये सभी इसी रंग रूप में अपने रसास्वादन में, माया के मोह में ग्रसित होकर के अपने निज के इंद्रिय सुखों के लिए ये सब जी रहे थे। कबीर इन सबको मिला करके इन सब पर प्रहार करते हैं। कबीर कहते हैं इसी बात को कि ठगिन क्या तुम नैना चमकावे। कबीर इसी बात को कहते हैं कि हे ये माया, तुम नैना क्या चमका रही हो, मैं तुम्हारे फंदे में फंसने वाला नहीं हूँ। ठगिन कहते हैं कि तुम नैना क्यों चमका रही हो, कबीरा तेरे हाथ न आवे। कबीर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, मैं बखूबी समझता हूँ इस पूरे संश्रय, इस ढोंग को, इस पाखंड को, इस चक्कर में मैं नहीं आऊँगा। तब वो कहते हैं कद्दू काट के मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालन खीरा। यानी हम सहज लोगों को, अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं। आप जानते हैं कि कबीर स्वयं मेहनत करते हैं, उन मेहनत कशों को आगाह करते हैं, उन सच्चे कर्मशील लोगों को आगाह करते हैं कि तुम इस भ्रम में मत आओ। ये जो कद्दू काट के मृदंग बनाया गया है, नींबू काट मजीरा, ये जो कुहीनता है, ये जो इंद्रिय भोग है, इस इंद्रिय भोग के लिए तुम नहीं हो, ये भ्रम है। ये जो 5 तरोइयां जो अपने सुखों के लिए वो कर रही हैं, इसके प्रति आकर्षित मत हो। लेकिन ये कबीर कह रहे हैं, लेकिन वो देख ये रहे थे कि अधिकांश लोग इस संगीत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।
इसके भ्रम में पड़ रहे हैं। आज भी देख लीजिए, आज वर्तमान को भी साथ लेते चलिए, वर्तमान में देख लीजिए कि क्या वसूल है, क्या जीवन का सिद्धांत सही है जो कहा जा रहा है। सबसे अच्छा राजनीतिक परिदृश्य इस समय का जरा उसको गौर से देखिए। कल तक विचारों की बात करने वाले वो तमाम ढेरों दल हैं, आज तो देश में हर क्षेत्र में एक एक दल है, जातियों के दल हैं, और सबके अपने सिद्धांत थे, सभी हमारे विकास के लिए उठ खड़े हो रहे थे। और वो आज जब उनके ऊपर तानाशाही का डंडा पड़ रहा है, एक भ्रम की चादर उतारी जा रही है, तो ये खटरंग बार बार बजता है। कल तक जो एक दल में था, पता चला कि ये 30 साल से उसी दल में था, जीवन की 3 पीढ़ियां गुजर गई उसके परिवार की, और वो रातों रात जो है वो ऐसे विरोधी दल में चला जाता है। तो क्या हमारे विकास के लिए? कल तक वो एक जगह था, रात में वो उसका कुछ अंतर विरोध हुआ, कुछ स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाई, कुछ सीटें नहीं मिल पाई, तो कल दूसरी जगह। तो क्या ये सिद्धांत है? क्या यह आज की जो विद्रूप स्थितियां हैं, क्या ये सैद्धांतिक लड़ाई है? क्या आपको लगता है कि ये जो झाल मजीरा बज रहा है और सभी पांचों तरोइयां आज के समय में अपना झाल मजीरा बजा रही हैं, ये उसूलों और सिद्धांतों के लिए नहीं, ये भ्रम है, ये उनके निहित स्वार्थ है, उनके नेताओं के निहित स्वार्थ हैं, जो इसमें अपना पाला बदलते हुए रोज मेढक की तरह से टर टर करते हुए, और मेढक की ही तरह उछल करके दूसरे में, फिर उछल करके पलट करके तीसरे में नहीं जमा तो चौथे में, और सिद्धांत की दुहाई देते हुए घूम फिर रहे हैं। क्या तांडव मचा हुआ है। गले में मोती की माला डाले, सोने और चांदी से लगे हुए, सोना चांदी तो आज कम पहनने का चलन है, लेकिन बाकी चीज़ें आप देख लीजिए जो आपके पास नहीं है, वो उनके जो है दिखावे के लिए, उनकी शान शौकत, उनकी हैसियत, उनके ताकत को दिखाने के लिए नानाविध से हर अगुआ वो स्वांग रच रहा है। आज के समय का जो राजा है वो कल का जो राजा था आज का नेता बन गया है। तो नेता जो करता है वो आपके सामने है, मुझे बताने की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तरह तरह से आकर्षित करता है, उसके लिए लगता है कि हमारी समस्याएं तो चुटकी बदलते, होता कुछ नहीं है। इनका निहित स्वार्थ है, इनकी धन की आकांक्षा, शक्ति पाने की आकांक्षा है, इनकी निजी विकास की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के तले समाज आज चिलबिल इसी में उलझा हुआ है। ऐसा लगता है मानो कबीर ये जब रच रहे थे तो आज को देख रहे थे। हम सभी उसी व्यसन में कहीं न कहीं भोले, हम ये सोच करके कि चलो इससे नहीं तो इससे हमारा भला होगा, इसको हम भले के लिए लाए थे तो नहीं हुआ, अब इससे कुछ भला होगा। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि चोला पहिर के गधा नाचे। हम अपनी मूर्खता में इनके इर्द गिर्द मूर्ख की भांति अपने नाच रहे हैं, और अहंकारी धर्माचार्य जो जिनका ज्ञान टुकड़े टुकड़े का बटा हुआ है, कहीं कहीं से चुन करके वो, और उसी में उनकी गर्दन इतनी टेढ़ी है कि अपने को वो भूपत, इस धरती का मालिक, इस ग्रह को चलाने वाला, इतने अहंकार में आकर के परम पद गा रहा है, ऐसा सो कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है, निर्वाणा, और उसको इन इंद्रिय सुखों और छोटे मोटे चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, इसका स्वांग कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं आम डाल चढ़ कछुआ तोड़े। ये मनुष्यता का, ये पहली बात कि ये मनुष्यता का हरण है, ये मानवीयता का हरण कर रहे हैं। ये मनुष्यों के भीतर जो सबसे 3 गुणों में से एक गुण जो मनुष्यता का गुण है, जो परिभाषित है, उस गुण को तोड़ तोड़ के कौन ले आ रहे हैं? गिलहरी चुन चुन लावे। वो कुतर्की लोग हर ऐसे राजा महाराजा जो आज का नेता है, उसके इर्द गिर्द आप देखें ऐसे कुतर्कियों की एक जमात गिलहरी की तरह से कुतर कुतर के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है, और अपने इंद्रिय सुख, भौतिक सुख के लिए वह जो है अपने मानवीयता को गिरवी रख चुकी है। कबीर कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधु, बगुला भोग लगावे। कबीर साहब कहते हैं कि हालत ये है कि बगुले की तरह से दिखना,
हों हैं कि नहीं हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए कि वो बड़े ज्ञानी हैं, दिखना चाहिए कि वो बड़े बहादुर हैं, दिखना चाहिए कि वो जो है ऐसे कपटी लोग इस समाज को छल रहे हैं, कपट से छल रहे हैं और छल करके हमारा जो जीवन का सत्व है उसे छीन रहे हैं। कबीर आगाह करते हैं, पहली लाइन में वो कहते हैं कबीरा तेरे हाथ ना आवे। तो कबीर अपने को यह कहते हुए कह रहे हैं कि हम तेरी चाल को समझ रहे हैं, और यह इसलिए कहते हैं कि आप भी इस स्वांग को, इस ढोंग को समझिए और एक सच्चे रास्ते की स्वयं तलाश करिए। कोई मसीहा, कोई पीर पैगंबर आने वाला नहीं है। कबीर इसलिए उन तमाम जो आम जन हैं उनको आगाह करते हैं, जो मेहनत से, मशक्क़त से अपनी मानवीयता को जिंदा रखे हुए हैं, उनको कि इस भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये विभ्रम है, ये कपट है। साथियों, आपसे विदा लेने से पहले एक आग्रह करूंगा कि अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां कबीर बेहद गंभीर विषयों को लेते हैं, यानी अतीत में जिन दर्शनों से वो टकराते हैं उनको हम समझेंगे, और आपसे आग्रह ये करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से अपने मित्रों में इसे बांटें। इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद।